हेलो स्टूडेंट, अपन कर रहे हैं 12th का क्रैश कोर्स जिसमें अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है अपना। और जो आज मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। इसमें अगर देखें रूल तो अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट में बताया गया है, उसके फॉर्मेट दिए गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के और काय के दिए गए हैं बैलेंस शीट के। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो किसका है? बैलेंस शीट का। ये ज़्यादातर मतलब 99% एग्ज़ाम में बैलेंस शीट ही बनाने को आती है। अब बैलेंस शीट इसकी जो थ्योरी की अगर बात करें तो इस चैप्टर में थ्योरी आपको बहुत सी दिखेगी, लेकिन इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो है वो क्या है? फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो बुक में आपको बहुत बड़ी बैलेंस शीट दिखेगी। वो बैलेंस शीट आपको पूरी याद करनी है, पर पेपर में वो पूरी बनाने को नहीं आती। इसमें ऐसा हो सकता है कि बैलेंस शीट में आपको सिर्फ लायबिलिटी साइड बनाने को दे दें, या फिर हो सकता है आपको क्या दे दें? एसेट साइड बनाने को दे दें। तो आपको याद तो पूरी करनी पड़ेगी। अब वो कोई सा भी साइड दे सकते हैं आपको। इसमें जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो इस तरीके से रहता है, जैसे कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था कि 3 चैप्टर जब मिलते हैं तब अपने टोटल मार्क्स कितने रहते हैं? 18 रहते हैं। तो जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ये अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी अभी कर रहे हैं, और फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपन का पिछला चैप्टर था, और अकाउंटिंग रेशो अपन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो इसमें ये तीनों जब चैप्टर मिलते हैं तो ये 18 मार्क्स में डिवाइड होता है। 18 मार्क्स में भी इन्होंने बताया हुआ है कि 3 मार्क्स जो रहते हैं वो काहे के रहते हैं? ऑब्जेक्टिव के रहते हैं। 2 मार्क के 3 क्वेश्चन रहते हैं, 4 मार्क का 1 क्वेश्चन रहता है, और 5 मार्क के कितने रहते हैं? 1 क्वेश्चन रहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क में भी आ सकता है और 4 मार्क में भी आ सकता है। 5 मार्क में बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि 5 मार्क में जो अपन पिछला चैप्टर कर चुके हैं उसके क्वेश्चन आते हैं। तो ये अपना जो क्वेश्चन रहता है 2 मार्क या 4 मार्क में रहता है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप से रहता है तो क्वेश्चन तो अपन बाद में करेंगे। पहले इसके जो रूल यानी जो इसकी मेन चीज़ है वो क्या सीखनी है आपको? बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट दिया गया है आपको। वैसे ये आप जो भी बुक पढ़ रहे होंगे, कोई से भी राइटर की बुक पढ़ रहे होंगे, उसमें ये बैलेंस शीट आपको ईजिली मिल जाएगी। तो ये याद तो आपको पूरी करनी पड़ेगी, तभी आप इसके क्वेश्चंस क्या कर पाएंगे और थ्योरी भी लिख पाएंगे, ठीक है। तो बैलेंस शीट में आपको समझा देती हूँ, इसके 2 साइड रहते हैं, जैसे कि इन्होंने क्या लिख के रखा है? लायबिलिटी साइड, और दूसरा कौन सा साइड दिया हुआ है? एसेट्स साइड। तो लायबिलिटी साइड में अगर अपन पहला देखें तो पहला जो अपन को दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? अपन को शेयर कैपिटल। फिर शेयर कैपिटल में अपन का क्या है? ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, और इसके अलावा और भी बहुत सारी लायबिलिटी दे के रखी है, सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल में अपने 3 पार्ट हो गए। फिर लायबिलिटी का अगर अपन दूसरा पार्ट देखें तो वो क्या रहता है? रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस में ज़्यादातर अपने जिस भी वर्ड के साथ रिजर्व इस टाइप से लिखा हुआ क्वेश्चन पेपर में आता है, एग्जाम में आता है, तो कैपिटल रिजर्व, जैसे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और भी जितने भी टाइप के रिजर्व और सरप्लस रहते हैं वो इसके अंदर आते हैं, फंड और रिजर्व, ठीक है। फिर थर्ड जो रहता है अपना, इसका जो सीक्वेंस रहता है वो उसी सीक्वेंस में आपको लिखना है, जैसे फर्स्ट पे ही रहना चाहिए, सेकंड पे ही रहना चाहिए, थर्ड पे ही रहना चाहिए, फोर्थ पे ही रहना चाहिए, ऊपर नीचे। बाकी जो इसके अंदर जैसे रिजर्व एंड सरप्लस की अपन बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे 7 पॉइंट दिख रहे हैं, तो ये 7 पॉइंट आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन जो मेन हेडिंग है वो जिस प्लेस पे है आपको उसी प्लेस पे उसे लिखना पड़ेगा। जैसे 3rd नंबर पर क्या है? सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन में क्या क्या आता है? डिबेंचर लोन, एडवांस, अदर लोन्स, एडवांस, ये सब इसमें आते हैं। फिर अनसिक्योर्ड 4th जो स्टेप रहता है इसका क्या रहता है? अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन में अपन को फिक्स डिपॉजिट दिया है, लोन एंड एडवांस, शॉर्ट टर्म लोन, अदर लोन, मतलब सारे शॉर्ट टर्म चीज़ें इसके अंदर हैं। फिर उसके बाद अपना जो 4th के बाद 5th इन्होंने दे के रखा है, कौन सी है? करंट लायबिलिटी एंड प्रोविज़न। करंट लायबिलिटी और प्रोविज़न में इन्होंने 2 पार्ट डिवाइड कर दिए हैं, ए और बी, ठीक है। तो ये ए और बी पार्ट में अपन को ए में करंट लायबिलिटी है जिसमें एक्सेप्टेंस है, क्रेडिटर है, सब्सिडरी कंपनीज है, एडवांस पेमेंट। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल मेन हेडिंग आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए, अंदर की एक आध चीज़ अगर छूट भी जाती है तो चल जाएगा, पर आपको मेन हेडिंग तो लिखनी ही पड़ेगी। प्रोविज़न के अंदर अपने कितने 5-6 टाइप के प्रोविज़न हैं,
ठीक है। तो 5-6 टाइप में अगर 1-2 आप भूल भी जाते तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, पर मेन हेडिंग आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। 6 जो रहती है वो आपकी क्या रहती है, कंटीजेंट लायबिलिटी। फिर इसके बाद एसेट्स भी देखिए। एसेट्स में अपने सबसे पहले जो रहता है वो क्या रहता है, फिक्स एसेट्स रहता है। फिक्स एसेट्स में गुडविल, लैंड, बिल्डिंग, और फिर अब अपन देखें तो लीज होल्ड रेलवे की है, फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर फिटिंग है, डेवलपमेंट प्रॉपर्टी, तो पेटेंट, ट्रेडमार्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइव स्टॉक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादातर आते हैं, फिक्स एसेट्स वाले क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ाम में आते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट दे के रखे। इन्वेस्टमेंट ये 2 टाइप के हैं, आपको इतना बड़ा बड़ा उसमें जो दिया हुआ है वो नहीं लिखना, ओनली गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट इन शेयर, डिवेंचर या बॉन्ड इतना सा लिख के छोड़ सकते हैं, आपको इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद करंट एसेट्स, लोन एंड एडवांस होता है। करंट एसेट्स में अपन के 2 पार्ट इन्होंने बना दिए, ठीक है, करंट एसेट्स और फिर लोन एंड एडवांस, ठीक। तो अपना इसमें यहाँ पर अपन को क्या करना है, इंटरेस्ट एक्रूड है, स्टोर स्पेयर पार्ट है, लूज टूल्स है, स्टॉक इन ट्रेड है, तो ये सब अपन के वर्क इन प्रोग्रेस है। वर्क इन प्रोग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लूज टूल्स इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और स्टोर स्पेयर्स इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं आपको इंपॉर्टेंट और भी बताऊंगी, डेटर है और कैश इन हैंड है। लोन एंड एडवांस है, बी करंट, ए क्या था, करंट एसेट्स थी, और बी अपना क्या है, लोन एंड एडवांस। फिर मिसलिनियस एक्सपेंडिचर में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, ठीक है, और सारे एक्सपेंसेस जितने भी रहते हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, थ्योरी में आपको ये बैलेंस शीट लिखने को आ सकती है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं, बस इसको याद तो करना ही है। इनमें से 99% कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा ही पेपर में। अब जैसे इसमें क्वेश्चन का मैंने एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है कि जैसे आपको गुडविल एग्ज़ाम में पूछते हैं कि गुडविल की हेडिंग और सब हेडिंग बताइए, तो आप गुडविल को ढूंढेंगे या आपको याद होगी तो आप फटाफट उस चीज़ को बता सकते हैं। जैसे अपन ने बैलेंस शीट बताई थी, तो ये देखो बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स हेडिंग है, फिक्स एसेट्स में गुडविल अपनी आती है, ठीक है। तो आप यहाँ गुडविल लिखेंगे जो भी एसेट्स है और फिक्स एसेट्स हेडिंग में डाल देंगे, सब हेडिंग उसकी नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर अपन एक मैंने एग्जांपल दिया आपको किसका, स्टोर का, तो स्टोर आप ढूंढेंगे तो ये देखिए स्टोर आपको दिख रहा है किसमें, करंट एसेट्स, लोन एंड एडवांस में अपना जो हेडिंग है वो ये है, और सब हेडिंग क्या है, करंट एसेट्स है। देखो 3 के अंदर अपन के क्या है, ए करंट एसेट्स और दूसरा क्या था अपना ए करंट एसेट्स और बी क्या था, लोन एंड एडवांस, ठीक है। तो वो किस में आ रहा है, करंट एसेट्स में आ रहा है, और ये देखिए ये स्टोर ये रहा, ठीक है। तो अपन इसका जो आंसर लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे, आप लिखेंगे करंट एसेट्स हेडिंग में करंट एसेट्स, लोन एंड एडवांस, करंट एसेट्स, लोन, ये देखो करंट एसेट्स, लोन एंड एडवांस, और सब हेडिंग उसकी कौन सी जाएगी, करंट एसेट्स। तो किसी किसी मतलब एसेट्स या लाइबिलिटी में अपन को हेडिंग भी दिखेगी और सब हेडिंग भी दिखेगी। तो इसके क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं और मुश्किल से 2 मिनट या 1 मिनट में अगर आपको याद हो जाते हैं, तो बहुत जल्दी हो जाता है और पूरे मार्क्स मिलते हैं इसमें। अब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एसेट्स और इम्पॉर्टेंट लाइबिलिटी आपको बता रही जो इस चैप्टर से आती ही हैं। जैसे कि इंपॉर्टेंट एसेट्स में गुडविल आपसे पूछ सकते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पूछ सकते हैं, लीज होल्ड पूछ सकते हैं, पेटेंट पूछ सकते हैं, ट्रेडमार्क पूछ सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, वर्क इन प्रोग्रेस पूछ सकते हैं। और लाइबिलिटी में आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं, डिवेंचर पूछ सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट पूछ सकते हैं, कैपिटल रिजर्व, शेयर कैपिटल और सरप्लस। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट एसेट्स और इम्पॉर्टेंट लाइबिलिटी बता दी हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में आती हैं। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। अपना जो नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे वो रहेगा अकाउंटिंग रेशो, जो फार्मूला बेस्ड चैप्टर है और बहुत इजी सा चैप्टर है। उसमें भी बहुत जल्दी अपन कर लेते हैं उन क्वेश्चन को और पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारा अपना डिटेल और लिंक वगैरह दे के रखी है क्वेश्चन की। वैसे इस चैप्टर में तो क्वेश्चन थे नहीं, जो था मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और आगे के 6 वीडियो देखने हो तो आप मेरे को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।